जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही वैसे अखिलेश यादव के घर को गंगा जल धुलवाने का मुद्दा जो अखिलेश यादव के दिल में था वो अब दिमाग में आता जा रहा है। तो ये बीजेपी के साथ साथ उन अधिकारियों के लिए भी खतरे की घंटी है जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का घर गंगा जल से धुलवाने में लिप्त थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी घटना जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब सुर्खियां बटोरी, और ये घटना जुड़ी है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और एक आईएएस अफसर के बीच की। सुनने में तो ये थोड़ा सा आपको असामान्य लगेगा, लेकिन ये कहानी है एक सरकारी बंगले को गंगा जल से धुलवाने की, और इसके पीछे क्या कहानी है इसको अब विस्तार से जान लेते हैं। 2017 के बाद जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, तब मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री आवास भी खाली करना पड़ा था, और उनके मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद उस मुख्यमंत्री आवास को नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना हुई जिसका ध्यान पूरे यूपी ने अपनी तरफ खींच लिया था। उस समय के एक आईएएस अधिकारी ने उस आवास को गंगा जल से धुलवाया था जिस आवास को अखिलेश यादव ने छोड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार गंगा जल क्यों? गंगा जल को भारतीय संस्कृति में शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्या ये कदम परंपरागत था या फिर इस कदम के पीछे कोई राजनीतिक कारण था? अखिलेश यादव इस पे कहते हैं कि वो पिछड़े समाज से आते हैं, इसीलिए जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तब बीजेपी ने उसे गंगा जल से धुलवाया। अखिलेश यादव कहते हैं क्योंकि बीजेपी हमेशा ही पिछड़े नेताओं को नीचा दिखाना चाहती है, इसीलिए उनके घर को गंगा जल से धुलवाया गया था। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा है कि गंगा जल से जो घर धुलवाया गया था उस चीज को लेकर अखिलेश यादव को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिस आईएएस अधिकारी ने उस घर को गंगा जल से धुलवाया था उसे अखिलेश यादव कभी अपनी राजनीतिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यहां तक कि अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि उस अधिकारी को ऊपर वाला सजा देगा, अगर ऊपर वाला सजा नहीं देगा तो सरकार बदलने पे उसे सजा मिलेगी। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यूपी के आईएएस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, और अखिलेश यादव के इस बयान के बहुत बड़े बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे तो गंगा जल का इस्तेमाल धार्मिक व सांस्कृतिक संदर्भ को दर्शाता है। हो सकता है ये गंगा जल का इस्तेमाल इसलिए किया गया हो क्योंकि अखिलेश यादव का पुराना शासन खत्म हो गया था और योगी आदित्यनाथ का नया शासन शुरू होने वाला था, इसलिए नए शासन में इसको एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया हो। अखिलेश यादव ने इस घटना का अपने कई भाषणों में जिक्र किया है। इससे पता लगता है कि ये घटना अखिलेश यादव के दिल और दिमाग में खास जगह बना चुकी है, और इससे ये भी पता लगता है कि अगर 2027 में सत्ता परिवर्तन होता है और अखिलेश यादव की सरकार आती है तो जिस आईएएस अधिकारी ने गंगा जल से उस घर को धुलवाया था उसकी तो शामत आने वाली है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये घटना सही थी या इसको राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए? कमेंट करके हमें बताइए। अब देखना ये होगा कि अगर 2027 में सत्ता बदलती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर अखिलेश यादव कैसी कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव ने यहाँ तक ये भी कह रखा है कि उस टाइम पे जो रिपोर्टर उनके घर में जाके लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे उन सबके नाम, उन सबके चेहरे अखिलेश यादव को याद है। उन्होंने कहा समय आने पर सबको सजा दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीके से उनकी इमेज खराब करने का तरीका बीजेपी ने निकाला था।